अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 28 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक बेटे, एक छोटी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको भी पहले मैं आपको एक दफ़ा पढ़ा दूँ, देन हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूरॉन, व्हाट इज़ न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा था। मैंने स्ट्रक्चर की लेबल डायग्राम भी ड्रॉ की थी और दोबारा से आपको एक दफ़ा मेन पॉइंट्स भी सारे दोबारा बताए थे। इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं। एन एक्सॉन कैन बी क्वाइट लॉन्ग। द एक्सॉन कंट्रोलिंग द मसल इन योर फीट आर मोर देन मीटर लॉन्ग, and the axon that extend from the skull to the pelvis in the giraffe are about 3 मीटर long। यहाँ पे आपको सिंपल एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको अंडरलाइन कर लो। इस तरह की जितनी भी बॉक्सेस में बेटे इन्फॉर्मेशंस हैं, ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशंस आपके एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं और आती भी हैं। अक्सर बच्चे जो हैं वो ये बॉक्सेस छोड़ देते हैं कि ये नहीं आएंगे, ये आते हैं। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं, इसमें से एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, एंड दैट्स वाई आप लोग इनको मस्ट प्रिपेयर किया गया हो। यहाँ पे आपको एक्सॉन की लेंथ बताई हुई है कि एक्सॉन जो है डैट कैन बी क्वाइट लॉन्ग, वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। लेंथ वाइज उनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। दो एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दी हुई हैं। ह्यूमन बीइंग के मसल्स इन योर फीट, हमारी जो फीट हैं, हमारे जो पाँव के मसल्स हैं, उनमें जो एक्सॉन है उसकी लेंथ बताई हुई है, डैट इज़ मोर देन अ मीटर लॉन्ग, यानी कि 1 मीटर से ज़्यादा लेंथी जो है हमारे एक्सॉन होते हैं उन मसल्स के जो कि हमारे फीट की मूवमेंट को कंट्रोल करें। और दूसरी एक्सॉन की एग्जांपल आपको दी हुई है जराफ में जो प्रेजेंट है, वो एक्सॉन जो कि जराफ के स्कल से लेकर जराफ के पेल्विस तक जाते हैं, उनकी लेंथ आपको बताई हुई है अबाउट 3 मीटर लॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का है डैट इज स्पोर्टिंग सेल द न्यूरोग्लिया। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। Sporting cell, the neuroglia. In nervous system there are special cell which support neuron. The sporting cells are called neuroglia or glial cell. They supply nutrient to neurons, remove waste and provide immunity. Two important glial cells are Schwann cells and oligodendrocytes. They are wrapped around the axon of many neurons. Here they make myelin sheath of multiple membrane layer around the axon. Schwann cell produce myelin sheath around the axon in the peripheral nervous system. Oligodendrocytes produce myelin sheath in central nervous system. Myelin sheath is an insulating covering. It helps in the fast transmission of nerve impulse along the axon. The neuron which have myelin sheath around the axon are called myelinated, and those that do not have covering called non-myelinated. In the central nervous system, the myelinated axon make white matter and the non-myelinated dendrites and cell bodies make gray matter. In the peripheral nervous system, both myelinated and non-myelinated axon are bundled together to form nerves. In myelinated neuron, the myelin sheath is interrupted at intervals of 1 to 2 mm by small gaps, non-myelinated parts. These non-myelinated interruptions are called nodes of Ranvier. अगर आपको याद हो, ये जितनी टर्मिनोलॉजीज अभी मैंने बोली, जितने प्रोनाउंसिएशन थे, वर्ड्स थे, डिफरेंट टाइप की वर्ड्स थे जो इससे पहले शायद आपने 10th में थोड़े बहुत पढ़े थे, लेकिन सारे आपने वहाँ पे नहीं पढ़े बेटे। जब मैंने लास्ट लेक्चर में डायग्राम ड्रॉ की थी ना, तब मैंने आपको सारी ये बताया था, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, शॉन सेल और जो नोड ऑफ रेनवीन है, ये सारे मैंने आपको ड्रॉ करके ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन बहरहाल आज फिर दोबारा से मैं एक दफ़ा उनको बता दूंगी ताकि फर्दर क्लैरिटी आ जाए। अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया, डैट इज़ नोन एज स्पोर्टिंग सेल। न्यूरॉन्स के अंदर कुछ स्पोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन स्पोर्टिंग सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरोग्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोग्लिया। यानी कि देयर आर स्पेशल सेल्स जो कि न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उन स्पेशल सेल्स को हम क्या कहते हैं? वो स्पेशलाइज सेल्स हैं, उन सेल्स को हम सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं। वो न्यूरॉन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है,
उन स्पेशलाइज सेल को, उन सपोर्टिंग सेल्स को क्या कहा जाता है, न्यूरोग्लिया कहा जाता है, या फिर उनके लिए दूसरा नाम भी एक है, डेट इज़ नोन एज ग्लीलियल सेल्स। ये लिखा हुआ है, इनको अंडरलाइन करो। अब इन सेल्स का क्या फंक्शन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लीलियल सेल्स या फिर न्यूरोग्लिया, ठीक है, आपका क्वेश्चन ये आ सकता है। सबसे मेन फंक्शन इनका ये है कि न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं किसको, न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे और इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव करेंगे और न्यूरॉन्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। यानी कि 3 मेन इनके जो है हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ लिए किसके, न्यूरोग्लिया के। एक तो न्यूरॉन्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे, दूसरे वेस्ट को रिमूव करेंगे, तीसरा क्या करेंगे, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे। अब क्या मैंने बता दिया कि सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सपोर्टिंग सेल्स को कंबाइनली बेटे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोग्लिया कहते हैं। अब बहुत सारी टाइप्स हैं आगे सपोर्टिंग सेल्स की, न्यूरोग्लिया की बहुत सारी टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप जो है, बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन आपकी बुक में यहाँ पे 2 का जिक्र किया गया है, उन्हीं 2 के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट ग्लीलियल सेल जो है दैट इज शॉन सेल एंड सेकेंड वन इज नोन एज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लो, शॉन सेल एंड ओलिगोडेंड्राइट्स। ये जो हैं रैप होते हैं अराउंड द एक्सॉन, यानी कि एक्सॉन के इर्द गिर्द जो हैं उसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको शॉन सेल ड्रॉ करके भी दिखाया था, अभी दोबारा दिखा देती हूँ। न्यूरॉन के जो एक्सॉन है, एक्सॉन न्यूरॉन ही का पार्ट है ना, तो एक्सॉन के इर्द गिर्द जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा ये एक सीट बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइलिन सीट कहते हैं। माइलिन सीट भी एक्सॉन के इर्द गिर्द प्रेजेंट थी, मैंने आपको डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाई थी। शॉन सेल जो है ये क्या करेंगे, ये माइलिन सीट प्रोड्यूस करते हैं और माइलिन सीट क्या होती है, एक्सॉन के इर्द गिर्द कवरिंग होती है, ठीक है। तो उस माइलिन सीट को कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं, शॉन सेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, शॉन सेल आर प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपने इससे पहले पढ़ा, आगे जाके हमने डिटेल से पढ़ना है कि नर्वस सिस्टम को हम आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो माइलिन सीट जो है ये एक्सॉन के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसका मतलब हो गया कि शॉन सेल जो है वो क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, माइलिन सीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरे सेल्स की हमने क्या नाम पढ़ा था अभी, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो हैं ये माइलिन सीट प्रोड्यूस करते हैं इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब 2 नर्वस सिस्टम की बेटे मैंने बात की, एक क्या की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक क्या बात की सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो सेल जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन सीट प्रोड्यूस करेंगे दैट आर नोन एज शॉन सेल, और वो सेल जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन सीट प्रोड्यूस करते हैं दैट आर नोन एज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब आते हैं व्हाट इज माइलिन सीट। माइलिन सीट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। माइलिन सीट बेटे एक इंसुलेटिंग कवरिंग होती है। क्या है, एक इंसुलेटिंग कवरिंग है। और ये कवरिंग कहाँ प्रेजेंट होती है, ये कवरिंग प्रेजेंट होती है अराउंड द एक्सॉन। एक्सॉन हमने कल पढ़ लिया था। एक्सॉन के इर्द गिर्द एक कवरिंग प्रेजेंट है, उस कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, माइलिन सीट कहते हैं। माइलिन सीट का मेन फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है ना थ्रू एक्सॉन, उसकी फास्ट ट्रांसमिशन में ये हेल्प करते हैं, उसको ईज आउट करते हैं। अब हमारे पास माइलिन सीट की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइलिन सीट बेटे, एक्सॉन को, न्यूरॉन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। वो न्यूरॉन जिसमें माइलिन सीट अराउंड द एक्सॉन प्रेजेंट होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइलिनेटेड। और वो एक्सॉन, वो न्यूरॉन के अंदर एक्सॉन प्रेजेंट है, तो वो न्यूरॉन जिसके एक्सॉन के इर्द गिर्द माइलिन सीट प्रेजेंट नहीं होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन माइलिनेटेड कहेंगे। आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। यानी कि माइलिन सीट के प्रेजेंस की वजह से हमने न्यूरॉन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। वो न्यूरॉन जिनके एक्सॉन के इर्द गिर्द माइलिन सीट प्रेजेंट है दैट आर नोन एज माइलिनेटेड, और वो न्यूरॉन जिनके एक्सॉन के इर्द गिर्द माइलिन सीट एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, उनको हम क्या कहेंगे, नॉन माइलिनेटेड कहेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अब दो तरह के एक्सॉन आ गए, एक हो गए माइलिनेटेड एक्सॉन, एक हो गए नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। माइलिनेटेड एक्सॉन जो है बेटे दे मेक वाइट मैटर। आप लोगों ने इससे पहले 10th क्लास में जब ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो तब मैंने आपको ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेटे सारा पढ़ के आए थे तो मैंने वहाँ पे आपको ग्रे मैटर और वाइट मैटर पढ़ाया था, ठीक है। उसी का जिक्र अब हम करेंगे। जो माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं बेटे ये वाइट मैटर बनाते हैं, और जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाएंगे ग्रे मैटर, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड जो एक्सॉन है ये दोनों इकट्ठे कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म नर्व्स बनाने के लिए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। माइलिन सी जो है वो डिफरेंट जगहों पे इंटरप्ट करती है, और उसका इंटरवल कितना होता है 1 to 2 mm। मैंने आपको बताया था माइलिन सी के इर्द गिर्द जो है वो शॉन सेल प्रेजेंट है, लेकिन शॉन सेल जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में माइलिन सी जो है वो इंटरप्टेड है, जुड़ी नहीं है, उसमें छोटे छोटे से गैप प्रेजेंट है एट द इंटरवल ऑफ 1 to 2 mm बाय स्मॉल गैप्स। और जो नॉन माइलिनेटेड इंटरप्शन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रणवीर कहते हैं। यानी कि जो इंटरप्शन आ रही है जहाँ पे माइलेटेड सीट प्रेजेंट नहीं है, देन यहाँ पे गैप प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रणवीर कहते हैं, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स थे, लेकिन आपको डायग्राम से मैं दोबारा से ये सारा कुछ एक्सप्लेन करती हूँ ताकि फर्दर आपके अंदर जो है वो क्लैरिटी आए, ठीक है। डायग्राम की तरफ आओ। ये वही डायग्राम है जो मैंने लास्ट लेक्चर में ड्रॉ की थी। डायग्राम को गौर से देखें। डायग्राम हमने लास्ट लेक्चर में ड्रॉ की थी, लेबलिंग की थी, सारे पार्ट्स मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए थे। आज हम पढ़ रहे हैं सपोर्टिंग सेल दैट इज़ नोन एज न्यूरोग्लिया। मैंने आपको क्या बताया कि नर्वस सिस्टम में हमारे पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं। ये क्या स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर न्यूरॉन है। इस स्ट्रक्चर को स्पेशलाइज सेल सपोर्ट करेंगे दैट आर नोन एज न्यूरोग्लिया, या फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैलीलियल सेल भी कहते हैं। इनका मेन फंक्शन अभी मैंने बताया कि ये न्यूरॉन को न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे, रिमूव करेंगे वेस्ट मटेरियल को, और इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा कि देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ गैलीलियल सेल या न्यूरोग्लिया। कौन कौन से, एक हैं शॉन सेल और एक को हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अगर यहाँ पे आप लोग गौर करो तो यहाँ पे मैंने एक सेल ड्रॉ किए थे लास्ट लेक्चर में, ये सेल, ये अगेन दी सेल्स आर नोन एज शॉन सेल। अब पता चला शॉन सेल कहाँ प्रेजेंट थे। ये जो हमारे पास एक लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर आ रहा था, दिस इज नोन एज एक्सॉन। सेल बॉडी जो है वो एक्सटेंड करती है आगे फर्दर इन द फॉर्म ऑफ एक्सॉन। ये जो लंबा सा आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सेंटर में, जो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के इर्द गिर्द जो है स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट है दैट इज टाइप ऑफ गैलीलियल सेल। इनको हम लोग क्या कहते हैं, शॉन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉन सेल कहते हैं। शॉन सेल जो हैं दे आर रैप्ड अराउंड द एक्सॉन ऑफ मैनी न्यूरॉन्स। हर न्यूरॉन में प्रेजेंट नहीं है, बहुत सारे न्यूरॉन में प्रेजेंट है। एक्सॉन के इर्द गिर्द इन्होंने अपने आप को रैप किया हुआ है, ठीक है। ये शॉन सेल है, ये शॉन सेल है, ये शॉन सेल है, ये शॉन सेल है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपको पता चल गया कि शॉन सेल जो है वो किस तरह से कहाँ पे प्रेजेंट है। मैंने उस दिन आपको ड्रॉ करके दिखा दिए थे, दीज आर शॉन सेल्स। अब ये हमारे पास शॉन सेल्स आ गए। अब क्या होता है कि शॉन सेल जो हैं ये एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, एक सीट प्रोड्यूस करते हैं, एक कवरिंग, एक मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करते हैं। शॉन सेल का मेन फंक्शन है कि ये एक मेम्ब्रेन, एक सीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइलिन सीट कहते हैं। मैंने ये लिखा हुआ है माइलिन सीट। एक्सॉन है ये, एक्सॉन के इर्द गिर्द ये जिसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, इसके इर्द गिर्द एक सीट प्रेजेंट होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइलिन सीट। माइलिन सीट कौन प्रोड्यूस करते हैं, माइलिन सीट आर प्रोड्यूस बाय शॉन सेल, ठीक है। क्लियर हो गया, पता चल गया माइलिन सीट का। अब मैंने आपको क्या बताया कि माइलिन सीट जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होगी।
अराउंड द एक्सॉन, ठीक है। यानी कि शॉन सेल जो हैं दे प्रोड्यूस माइलिन सीथ अराउंड द एक्सॉन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। अब आते हैं माइलिन सीथ का बेटे फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइलिन सीथ। माइलिन सीथ एक इंसुलेटिंग कवरिंग है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि यहाँ से जो नर्व इम्पल्स आ रही होती है ना, ये उस नर्व इम्पल्स को, उसकी फास्ट ट्रांसमिशन को, कि नर्व इम्पल्स बहुत फास्टली जो है वो ब्रेन तक पहुँचे और ब्रेन से मैसेज दोबारा जो है इफेक्टर्स तक आए, तो फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में ये बहुत ज़्यादा ईज करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। वो एक्सॉन, ये पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ना, वो न्यूरॉन जिनकी एक्सॉन के इर्द गिर्द माइलिन सीथ प्रेजेंट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइलेटेड एक्सॉन या माइलेटेड न्यूरॉन कहते हैं। वो न्यूरॉन जिनके एक्सॉन के इर्द गिर्द माइलिन सीथ एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन माइलिनेटेड सीथ एक्सॉन कहेंगे, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड एक्सॉन जो है वो वाइट मैटर बनाते हैं और जो नॉन माइलिनेटेड है डेंड्राइट जो सेल बॉडीज़ हैं वो क्या बनाएंगे, वो मिल के ग्रे मैटर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ मैंने आपको आज पढ़ाई जो मैंने यहाँ पे उस दिन ड्रॉ की थी, डैट इज़ नोड ऑफ रणवीर। क्या चीज़ है ये बेटे, नोड ऑफ रणवीर हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी। व्हाट इज़ नोड ऑफ रणवीर, मैंने उस दिन भी जब डायग्राम ड्रॉ की थी मैंने तब भी आपको बताया था कि ये नोड ऑफ रणवीर क्या चीज़ है। नॉन माइलिनेटेड जो इंटरप्शंस होते हैं ना, देयर आर इंटरप्शंस, माइलिन सीथ है, ठीक है, यहाँ पे इंटरप्शन है, शॉन सेल जो हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े नहीं हुए, बल्कि यहाँ पे एक इंटरप्शन है, एक गैप है, ठीक है। इस गैप को, ये जो छोटा सा गैप नज़र आ रहा है, ये गैप नज़र आ रहा है, ये गैप नज़र आ रहा है आपको, ये गैप नज़र आ रहा है, दिस गैप इज़ नोन एज, ये जो, इसको हम लोग गैप भी कह सकते हैं, इसको हम लोग इंटरप्शन भी कह सकते हैं। इस गैप को या इस इंटरप्शन को हम लोग क्या कहते हैं, नोड ऑफ रणवीर कहते हैं। और इसका फंक्शन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नोड ऑफ रणवीर, जब हमने डायग्राम ड्रॉ की थी, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया कि व्हाट इज़ न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूरॉन का पूरी डायग्राम बनाई, उसकी लेबलिंग की, और आज हमने स्पोर्टिंग सेल यानी कि न्यूरोग्लिया का स्ट्रक्चर भी डिटेल से पढ़ लिया। उसमें शॉन सेल थे, माइलिन सीथ थी, नोड ऑफ रणवीर था, ठीक है, और माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, ठीक है, ओलिगो डेंड्रॉइड्स जो हैं वो भी सारे के सारे मैंने आपको आज कंप्लीट करवा दिया। आई होप कि अब आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने इस डायग्राम को बेटे मस्ट प्रिपेयर करना है, ये डायग्राम आपके पेपर में आ सकती है और न्यूरॉन के ऊपर लॉन्ग नोट भी आ सकता है और इसके अंदर से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं। इन शॉर्ट आपने इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी करना है। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 15.2.2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो लेट्स स्टार्ट विद ओवर न्यू टॉपिक, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इसको साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। टॉपिक हमारा है 15.2.2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। हमने अभी तक न्यूरॉन पढ़ा, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है। अब हमने क्या पढ़नी है, न्यूरॉन की टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, there are 3 types of neurons. Number 1 is sensory neuron, conduct impulse from the receptor to central nervous system. Their cell bodies are located outside the central nervous system in the form of cluster called ganglia. Their cell body, बेटे ये आपको नजर आ रहा है, their cell body gives rise to dendrite on one side and the axon at the other. Sensory neurons are unipolar. It means that they have only one long dendrite. Their terminal end of dendrite has smaller branches which are connected to the receptors. Number 2, motor neuron. Motor neuron conduct impulses away from central nervous system. They have cell body at one end, a long axon and many dendrites. Their cell body is located in the central nervous system. They are multipolar. It means that they have many dendrites that branch out into many smaller dendrites. Their dendrites make contact with other neuron in the brain and spinal cord. Number 3, interneuron. Associative neurons occur entirely within the central nervous system. They receive impulses from sensory neuron to other interneuron and transmit impulses to motor neuron to other interneurons. Some interneurons have short axon and form circuit with
nearby neurons to analyze small information. Other interneuron have long axon and connect with other interneurons in different region of the brain and spinal cord. हमने क्या टॉपिक पढ़ा बेटे? हम पढ़े हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. जर्नल स्ट्रक्चर तमाम के तमाम न्यूरॉन्स का सेम है. वैसे ही हमारे पास क्या आएगी? सेल बॉडी आएगी, एक्सॉन आएगा और डेंड्राइट्स आएंगी. 3 मेन पार्ट्स थे ना. फिर आगे फर्दर सेल बॉडी के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, डेंड्राइट्स के अंदर क्या है, एक्सॉन के अंदर क्या है, ये भी हमने डिटेल से पढ़ा. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप ऑफ न्यूरॉन. और मैंने आपको क्या कहा है कि जनरली तमाम के तमाम न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है ना वो सेम है. थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो भी हम पढ़ लेते हैं. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटरन्यूरॉन. वन बाय वन सबके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले बात करेंगे हम सेंसरी न्यूरॉन के बारे में. व्हाट आर सेंसरी न्यूरॉन्स? सेंसरी न्यूरॉन्स नाम से पता चल रहा है सेंस करेंगे. सेंस से रिलेटेड हैं, हमारे रिसेप्टर से रिलेटेड हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम रिसेप्टर, यानी कि रिसेप्टर से. मैंने आपको बताया था ना सबसे पहले क्या होता है, स्टिमुलाई हमने पढ़ा था, फिर हमने रिसेप्टर पढ़ा था. तो रिसेप्टर क्या करते हैं, वो नर्व इम्पल्स को कहाँ तक लेके जाते थे, कहाँ कन्वे करते थे बेटे? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. अब वो नर्व इम्पल्सेस जो थी वो किसके ज़रिए जानी थी? ब्रेन तक. तो वो नर्व इम्पल्सेस हमारे रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए जो है ब्रेन तक हमारे जाती हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती हैं. तो सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स हैं जो कि इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं, पहुंचाते हैं रिसेप्टर से लेके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक. क्लियर हो गया? इनकी सेल बॉडीज़ जो हैं, अब सेल बॉडी क्या है? देखो हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा ना, मैं अब जिक्र करूँगी सिर्फ. ये क्या थी? ये सेल बॉडी है, ये डेंड्रॉइड्स हैं और ये एक्सॉन है. इन तीनों चीज़ों का हमने बार बार यहाँ पे जिक्र करना है. सेंसरी न्यूरॉन के जो सेल बॉडीज़ हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो लोकेट होते हैं आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, यानी कि ग्रुप्स की फॉर्म में, क्लस्टर की फॉर्म में, झुरमुट की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर. और इनके उस ग्रुप को, उस क्लस्टर को क्या कहते हैं बेटे? डैट इज़ नोन एज गैंग्लिया. क्या कहते हैं उसको? गैंग्लिया कहते हैं. इसको अंडरलाइन कर लो. इनका सेल बॉडी जो है वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा, किसको राइज करेगा? डेंड्राइट को ऑन वन साइड और एक्सॉन, ये तो पहले भी हमें पता है. एक साइड पे उसके क्या बन जाएंगे? डेंड्राइट्स को राइज कर देंगे और एक साइड पे क्या चीज़ आ जाएगी? सेल बॉडी के एक्सॉन आ जाएगा. ठीक है. सेंसरी न्यूरॉन जो हैं दे आर यूनिपोलर. यूनि का मतलब होता है वन. इसका मतलब हुआ कि दे हैव ओनली वन लॉन्ग डेंड्राइट. इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्ग डेंड्राइट होता है. इसको अंडरलाइन करना है. सेंसरी न्यूरॉन आर यूनिपोलर. और इनका जो टर्मिनल एंड है, दे हैव मैनी स्मॉल ब्रांचेस विच आर कनेक्टेड टू द रिसेप्टर. ठीक है. इनका जो टर्मिनल एंड है किसका? न्यूरॉन का. हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक्सॉन का टर्मिनल एंड भी होता है. दिस इज द टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन. ये मैंने आपको उस दिन बताया था ना, इसी टर्मिनल एंड की हम बात कर रहे हैं. तो हमने बेटे यहाँ पे क्या पढ़ लिया? सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं? ये वो न्यूरॉन हैं जो कि इम्पल्स को रिसेप्टर से लेंगे और कहाँ लेके जाएंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. इनकी सेल बॉडी जो हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड प्रेजेंट होती हैं और क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. उन क्लस्टर को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग्लिया कहते हैं. इनकी सेल बॉडी जो है वो ये किसको राइज करती है? डेंड्राइट्स को और एक साइड पे एक्सॉन को. और सेंसरी न्यूरॉन जो हैं ये यूनिपोलर हैं, यानी कि इनके अंदर सिर्फ एक लॉन्ग डेंड्राइट प्रेजेंट होता है. और जो इनका टर्मिनल एंड होता है उसमें क्या होता है कि डेंड्राइट्स हैज मैनी स्मॉलर ब्रांचेस जो कि रिसेप्टर के साथ अटैच होती हैं. फिर हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ न्यूरॉन. सेकेंड टाइप ऑफ न्यूरॉन को हम लोग क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन कहते हैं. मोटर न्यूरॉन का मेन फंक्शन क्या होता है कि बेटे ये इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेंगी और इनको आगे फर्दर लेके जाएंगी बेटे आगे. ठीक है ना. यानी कि ये अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक तो सेंसरी न्यूरॉन ले आई थी ना. अब सेंसरी न्यूरॉन से जो इम्पल्सेस लेके जानी है वो किसने लेके जानी है? मोटर न्यूरॉन लेके जानी है. अवे फ्रॉम द, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे लेके जा रहे हैं ये. और इनकी सेल बॉडी हैज़ वन एंड. इनका जो सेल बॉडी है उसका सिर्फ एक ही एंड होता है, लॉन्ग एक्सॉन होता है और उसके बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं. इनकी सेल बॉडी जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है. सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी आउटसाइड थी ना, लेकिन इनकी
अंदर है, ठीक है, विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। दे आर मल्टीपोलर, वो क्या थे, वो यूनिपोलर थे, ये क्या है, मल्टीपोलर है। मल्टीपोलर का मतलब क्या है कि दे हैव मैनी डेंड्राइट्स। मल्टीपोलर्स का मतलब क्या हो गया, दे हैव मैनी डेंड्राइट्स, और वो बहुत सारे डेंड्राइट्स पहले हैं, फिर आगे उनकी फर्दर ब्रांचिंग होती है, ठीक है, और वो स्मॉलर डेंड्राइट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और इनके डेंड्राइट जो हैं वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करेंगे उन न्यूरॉन के साथ जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, मोटर न्यूरॉन पढ़ लिया, ठीक है। मोटर न्यूरॉन के जो है ये क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जाते हैं, ठीक है। और मल्टीपोलर हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट हैं, दे आर प्रेजेंट विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद आते हैं बेटे हमारे थर्ड न्यूरॉन। थर्ड न्यूरॉन जो हैं डैट आर नोन एज इंटर न्यूरॉन, यानी कि ये एसोसिएटिव न्यूरॉन है, इंटायरली प्रेजेंट है विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये क्या करेंगे, ये नर्व को इम्पल्स, यानी कि जो नर्व इम्पल्स हैं उनको रिसीव करते हैं फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन और अदर इंटरन्यूरॉन, और इनको ट्रांसमिट करते हैं टू मोटर न्यूरॉन, यानी कि दरमियान में प्रेजेंट है, ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में प्रेजेंट है, इनको हम लोग कहते हैं इंटरन्यूरॉन। इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये इम्पल्स को रिसीव करते हैं सेंसरी न्यूरॉन से और उनको ट्रांसमिट करते हैं कहाँ तक, मोटर न्यूरॉन तक, ठीक है। कुछ इंटरन्यूरॉन जो हैं उनका एक्सॉन शॉर्ट होता है, कुछ का जो है वो लॉन्ग होता है, ठीक है। और इंटरन्यूरॉन जो हैं मैंने पहले बता दिया, कुछ का लॉन्ग है, कुछ का शॉर्ट है, और जिनका लॉन्ग एक्सॉन है वो दूसरे इंटरन्यूरॉन के साथ डिफरेंट रीजन में अटैच होते हैं विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे बेटे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने 3 टाइप्स पढ़ी न्यूरॉन की, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन। इन शॉर्ट इन तीनों चीज़ों को एक दफ़ा मैं दोबारा से मैं समराइज़ कर देती हूँ, मेन पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, ताकि आपको इनके अगर नोट आ जाए अलग अलग भी तो आप लोग किस तरह से इनको लिख सकते हो वो भी आपको समझ आ जाए, ठीक है। नाउ यू आर ग्रोन अप, मैं एक एक चीज़ आपको राइट करके नहीं दूंगी, मैं आपको ओरली बताऊंगी, आप लोग खुद लिखोगे, ठीक है बेटे। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन की जॉब क्या थी, इनका काम क्या था, इनकी वर्किंग क्या थी। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, कैरी करते हैं मैसेज को फ्रॉम सेंस ऑर्गन, हमारे जो नाम से पता चल रहा था ना सेंसरी, सेंस ऑर्गन से ये क्या करेंगे, मैसेज कैरी करेंगे हमारे सेंस ऑर्गन से, और उसको लेके जाएंगे कहाँ पे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों चीज़ें आती थी, ठीक है। और इनकी कॉमन एग्जांपल क्या थी, जैसे मैंने आपको उस दिन भी एग्जांपल बताई थी, जैसे आप हॉट चीज़ को टच करते हो तो फ़ौरन से पहले जो हमारे रिसेप्टर हैं वो इस चीज़ को बेटे गैस करते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन जो है तब वर्किंग करती हैं, वो क्या करेंगी, वो मैसेज लेके जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। हमारे जो स्किन के रिसेप्टर हैं वो इस हीट को, जब हम हाथ टच करते हैं ना किसी गर्म चीज़ को, तो हमारे हाथ के रिसेप्टर जो हैं, हमारे जो स्किन के रिसेप्टर होते हैं वो इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन जो है वो कैरी करेगी और सिग्नल जो है वो लेके जाएगी कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में। फिर हमने क्या पढ़ा, इसके फीचर्स पढ़े, ठीक है। इनके मेन फीचर्स में हमने क्या पढ़ा कि लॉन्ग डेंड्राइड्स हैं और शॉर्ट एक्सॉन है, और ये आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, और डोर्सल रूट को इसका यानी कि जो क्लस्टर है उसको हम लोग क्या कहते थे, गैंग्लिया कहते थे, और दे आर वेरी सेंसिटिव, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का मेन फंक्शन या मेन वर्किंग क्या थी कि बेटे ये मैसेज कैरी करते थे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि इन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज लेके गए। मोटर ने क्या किया, अब मोटर का काम आएगा ना, मोटर न्यूरॉन ने मैसेज कैरी किए फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और कहाँ तक मैसेज कन्वे किया बेटे, हमारे इफेक्टर्स तक। इफेक्टर में क्या चीज़ आ जाती थी, हमारे मसल्स और ग्लैंड आते थे, ठीक है। और जो आपने जब गर्म चीज़ को टच किया और एकदम जो आप हाथ पीछे कर लेते थे अपना, वो क्या था, डैट इज़ ड्यू टू मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो है मैसेज लेके आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और मोटर न्यूरॉन मैसेज कन्वे करती थी हमारे मसल्स को कि फ़ौरन से पहले अपना हाथ पीछे कर लें, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी मोटर न्यूरॉन की। तो और इसके फीचर्स में हमने क्या पढ़ा कि ये शॉर्ट डेंड्राइट्स हैं और लॉन्ग एक्सॉन है। सेल बॉडी जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इसकी प्रेजेंट होती है, और इसके एक्सॉन जो हैं वो एंड होंगे कहाँ पे, मसल्स में या फिर ग्लैंड्स में।
तीसरे न्यूरॉन हमने क्या पढ़े थे बेटे, दे आर नोन एज इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन जो है बेटे उनका मेन वर्किंग क्या थी, उनका मेन फंक्शन क्या था, उनकी मेन जॉब क्या थी। मैंने आपको बताया था कि ये कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को, ठीक है। और जो पूरा फंक्शन हो रहा था, जो पूरी इंफॉर्मेशन थी, डिसीजन थे, उसको प्रोसेस कर रहे थे, ठीक है। यानी कि ये ब्रिज का काम कर रहे थे, समझ आ गई है। और इसके मेन फीचर्स क्या थे, कंप्लीटली इनसाइड द ब्रेन थे और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनकी एक्सॉन बहुत छोटी होती है, डेंड्रॉइड भी शॉर्ट थे। और 99% ऑफ न्यूरॉन जो हमारी बॉडी में होते हैं ना, दे आर इंटर न्यूरॉन। ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ कि 99% ऑफ ऑल न्यूरॉन इन आवर बॉडी आर इंटर न्यूरॉन, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। और मैंने कोशिश की कि मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी इनकी एग्जांपल दे के भी इसको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन होती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। अपनी अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आओ ना, तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आएगी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। 3 टाइप्स हमने न्यूरॉन्स की पढ़ी थी, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। तो ये तीनों न्यूरॉन्स देखो, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है। और जिस न्यूरॉन के साथ ये दोनों न्यूरॉन्स कनेक्ट हैं, ये मैंने कहा था ना, ये ब्रिज का काम करता है। देखो इसने दोनों न्यूरॉन्स को दरमियान में, अगर आप इधर गौर करो, आपको डायग्राम नज़र आ रही है बेटे, इधर देखें। इसने क्या किया, इंटर न्यूरॉन ने, मैंने अभी आपको इंटर न्यूरॉन बताया था कि इंटर न्यूरॉन जो है वो कनेक्ट करती है सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन के साथ। ये देखो इसको कनेक्ट कर रही है, ठीक है, क्लियर हो गया। और हमने सेंसरी न्यूरॉन में क्या पढ़ा था कि मैंने जब सेंसरी न्यूरॉन पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि दे कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन, यानी कि रिसेप्टर से, ये सेंसरी ऑर्गन से हमारे ये मैसेज लेगी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगी, ठीक है। और फिर हमने क्या बताया था कि इसके डेंड्राइट जो हैं वो लॉन्ग होते हैं, एक्सॉन इसका शॉर्ट होता है, ठीक है। और ये बहुत सेंसिटिव है। फिर जब हमने मोटर न्यूरॉन पढ़ा था तो मैंने बताया था कि मोटर न्यूरॉन नर्व इम्पल्स कहाँ तक लेके जाती है, इफेक्टर तक लेके जाती है। कहाँ से लेके आती है बेटे, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके इफेक्टर तक आती है। इफेक्टर में हमारे ग्लैंड्स और हमारे बॉडी के मसल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके फीचर में हमने क्या पढ़ा था कि इसके जो डेंड्राइट्स हैं बेटे वो शॉर्ट होते हैं, एक्सॉन इसका जो है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है। और इसकी जो सेल बॉडी है वो किसके अंदर प्रेजेंट थी बेटे, इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो प्रेजेंट थी, और इसकी आउटसाइड प्रेजेंट थी, ठीक है। और फिर मैंने आपको इन द एंड हमने क्या, मैंने आपको फीचर बताए थे उसके इंटरन्यूरॉन के। तो इंटरन्यूरॉन जो है बेटे उसका मेन फंक्शन क्या है कि वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करती है। देखिए दरमियान में इंटर बनाया हुआ है, इसने सेंसरी को और मोटर को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी डायग्राम है, इस डायग्राम से भी आपको फर्दर, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम वही है जो हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा वही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आपको पता चल गया कि दरमियान में इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट है जिसने इन दोनों न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट किया होता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक को आप लोग अच्छी तरह से स्टडी करो। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। यहीं पे बेटे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ सेकंड ईयर, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।